परम शांति परम ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में जानेंगे और वो टॉपिक है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को हम स्पंदन भी कह सकते हैं। वाइब्रेशन के बारे में आजकल हम लोग बहुत कुछ सुन रहे हैं। वाइब्रेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वाइब्रेशन ये एक्चुअली क्या है? विचार है या और कुछ है? इंसान के जीवन में, धरती पर, इस मटेरियल वर्ल्ड में, सब्टल वर्ल्ड यानी सूक्ष्म जगत में इसका क्या प्रभाव है? परम पूज्य बेहद के दादाजी जो बेहद के परम अनमोल ज्ञान दिया है, उनके अनुसार आज हम वाइब्रेशन के बारे में जानेंगे। वाइब्रेशन मतलब स्पंदन या कंपन। ये मनुष्य आत्माओं की सोच से पैदा होती है, जिससे वायुमंडल बनता है। तो वायुमंडल में सबके स्पंदन, कंपन, सोच की स्पंदन पड़े है, सबके सोच पड़ी है और इससे वाइब्रेशन बनते हैं। वाइब्रेशन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये मनुष्य आत्मा की सोच के ऊपर है। जब कोई मनुष्य आत्मा सोचती है तो सोचने का जो रिफ्लेक्शन है वो कारण शरीर से होकर, सूक्ष्म शरीर से होकर ऑरा के बाहर जाएगा और ऑरा के बाहर से फिर चारों ओर फैलेगा। ऐसे पॉजिटिव या नेगेटिव ऑरा बनता है और वाइब्रेशन क्रिएट होता है। लोगों की सोच से जो कंपन वायुमंडल में, वायु तत्व में फैलती है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसको वाइब्रेशन कह सकते हैं। हर मनुष्य आत्मा की इच्छा अलग अलग है। नेगेटिव लोगों की इच्छाएं नेगेटिव होती है, अच्छे इंसान की सोच अच्छी होती है। सभी की नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशन से सारा वायुमंडल बनते हैं। परम पूज्य बेहद के दादाजी बताया है, सोचने से, संकल्प करने से, मनन मंथन करने से सारे वाइब्रेशन दुनिया के अंदर फैल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पति अमेरिका में बैठा है और पत्नी इंडिया में है, तो पत्नी अपने पति के बारे में सोच रही है, तो उसकी सोच के संकल्प यानी वाइब्रेशन वहाँ अमेरिका तक फैलती है। तो सोच की संकल्प यानी वाइब्रेशन वायुमंडल में, वायु तत्व के अंदर कंपन होते होते अमेरिका उनके पति के पास, पति का आत्मा तक पहुंच जाएगा और संकल्प की वाइब्रेशन पति का आत्मा में टच होगा। इसको टेलीपैथी कहते हैं। अगर संकल्प में बहुत पावर रहेगा तो टेलीपैथी बहुत फास्ट होगा। हालांकि उस आत्मा में टेलीपैथी यानी सोच पकड़ने की शक्ति नहीं है, लेकिन मनुष्य आत्माओं की जो पॉजिटिव या नेगेटिव सोच है वो लोगों को बहुत इफेक्ट करती है। सोचने के आधार से उसका ऑरा बनता है। ऑरा में भी नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट करती है और खुद को भी इफेक्ट करती है और दुनिया को भी इफेक्ट करता है। वाइब्रेशन किस चीज़ की बनी हुई है? कौन से तत्व की है? परम पूज्य बेहद के दादाजी बताया है, वाइब्रेशन वायु और अग्नि की कॉम्बिनेशन है। वाइब्रेशन से दुनिया चलती है, वाइब्रेशन से दुनिया बनती है, बिगड़ती है। नेगेटिव वाइब्रेशन से धर्मी युद्ध होता है। नेगेटिव वाइब्रेशन दुनिया में बहुत दुख, दर्द क्रिएट करता है। पहले के टाइम में रोग, शोक, डिजीज नहीं था, तो आज के समय में इतना नेगेटिव जर्म्स कहाँ से आए? किसी ने तो वायुमंडल में क्रिएट किया है। नेगेटिव जो थॉट्स है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार के बाय प्रोडक्ट है नेगेटिव जर्म्स। और जिसका अच्छा होती है, पॉजिटिव है, उनके पास रहने में अच्छा लगता है, लेकिन जिसका ऑरा अच्छा नहीं है, उनके पास रहने में अच्छा नहीं लगता, बात करने का मन नहीं करता। दोनों आत्मा में डिफरेंस ये है, जिस आत्मा की नेगेटिव ऑरा है उसकी सोच नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव
ऑरा और नेगेटिव सोचने वाले आत्मा को कोई अच्छी आत्मा पसंद नहीं करेगी, लेकिन नेगेटिव सोचने वाले को नेगेटिव आत्मा ही पसंद करेगा। कहते हैं नेगेटिव आत्मा को नेगेटिविटी ही पसंद आती है। अच्छे लोगों के साथ अच्छे आत्मा के कनेक्शन होती है। कहते हैं अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं और बुरे लोगों को बुरे लोग ही मिलते हैं। जो हमेशा नेगेटिव सोचता है उसका कारण शरीर में नेगेटिव रिकॉर्ड रह जाती है। कारण शरीर माना आकाश तत्व, सूक्ष्म शरीर माना अग्नि और वायु तत्व का शरीर। आकाश वायु अग्नि का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब जिससे ऑरा बनता है, वो हमेशा नेगेटिव ब्लैक होता है नेगेटिव सोचने के कारण। सूक्ष्म शरीर की नेगेटिव इफेक्ट स्थूल शरीर पे पड़ता है। वाइब्रेशन की इफेक्ट पहले खुद को होती है, आत्मा को होती है, बाद में सारा दुनिया में वाइब्रेशन का इफेक्ट होता है। इसलिए कहते हैं आत्मा अपने ही मित्र है, अपना ही दुश्मन है। मन वचन कर्म से, सोच से पाप कर्म या सत्कर्म होता है। बहुत समय पहले रोग, शोक, डिजीज नहीं था, तो आज के समय में इतना नेगेटिव जर्म्स, डिजीज, रोग, शोक कहाँ से आया? परम पूज्य बेहद के दादाजी बताया है, रोग शोक सब कुछ पहले सोचने से आया। सोच मन से आया, मन बुद्धि और संस्कार से आया। आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है। सूक्ष्म शरीर में नेगेटिविटी आने से स्थूल शरीर में डिजीज क्रिएट होता है। सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज हुआ है, इसलिए फिजिकल बॉडी में रोग शोक आया है। अब बात यह है कि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, स्थूल शरीर को हम पॉजिटिव कैसे करें, चार्ज कैसे करें? साधारण मनुष्य आत्मा की कारण शरीर होता है, महाकारण शरीर नहीं होता आम आत्माओं की। परम पूज्य बेहद के दादाजी बताया है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर चार्ज करने के लिए परम लाइट चाहिए। परम लाइट परमात्मा के पास है, इसलिए आत्म स्वरूप बन के परमात्मा को याद करना पड़ेगा। परमात्मा, परमपिता परमात्मा पावर हाउस है। गीता ज्ञान में भगवान ने ज्ञान दिया है। गीता का सार, तू मुझे देह और देह के सर्व संबंध भूल के आत्म स्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरा सर्व पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में परमधाम में ले जाऊंगा। इसलिए पहले खुद को जानना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ। आत्म स्वरूप में स्थित होके ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेके परम शांति का वाइब्रेशन फैलाना पड़ेगा। परम पूज्य बेहद के दादाजी बहुत गहराई से ज्ञान दिया है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन से भर जाएगा। साइंस ये प्रूफ किया है कि नेगेटिव वाइब्रेशन से ज्यादा पावरफुल है पॉजिटिव वाइब्रेशन। परम शांति के वाइब्रेशन से वायुमंडल में परम शांति का वाइब्रेशन फैलेगा। आत्म स्वरूप बन के ऑलमाइटी अथॉरिटी को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर समझ के, मतलब सभी आत्माओं की ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर समझ के प्यार से कनेक्शन जोड़ने से आत्मा में पावर कैसे आएगी वो जानने के लिए, और परम शांति के वाइब्रेशन से वायुमंडल कैसे चेंज होगा, विश्व परिवर्तन कैसे होगा, वो गहराई से समझने के लिए परम ज्ञान, आत्म ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान गहराई से समझने के लिए परम पूज्य बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल से घूम कर आइए। यहाँ पर परम ज्ञान, आत्म ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया हुआ है। अगर आप डेली लाइव मेडिटेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में हर सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक लाइव मेडिटेशन में ऐड हो जाइए।
और रात में अनंत सर जी का लाइव मेडिटेशन 10 से 11 ऐड हो जाइए। धन्यवाद। परम शांति।